हेलो वेलकम फ्रेंड्स। सो गाइस, यूएफएम के कारण जो आपका रिजल्ट है सीबीएसई टर्म 1 का वो रुक सकता है। तो इसलिए आज आपको समझ लेना है कि यूएफएम क्या है और यूएफएम से आप कैसे बच सकते हैं। यदि आपके आंसर शीट में यूएफएम का केस आ गया तो फिर आपका जो रिजल्ट है, जो आपने पूरी साल मेहनत की है, वो बेकार हो जाएगी। इसलिए आपको आज समझना है कि भाई यूएफएम क्या है, किन किन कारणों से यूएफएम हो सकता है। तो पहले समझिए यूएफएम का क्या मतलब है। तो देखिए, यूएफएम का मतलब है अनफेयर मींस। यूएफएम का जो फुल फॉर्म है वो है आपका अनफेयर मींस, और इसी को आप कहते हैं यूएफएम। अब देखिए, यूएफएम में अनफेयर मींस में क्या क्या अनफेयर चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें सही नहीं है वो आती हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको समझना होगा कि आपको आंसर कैसे देना है। पहले मतलब जो आंसर्स आप राइट करेंगे वो कैसे राइट करेंगे वो आपको समझना है। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आपको आंसर राइट करना है वो देखिए समझिए, आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होंगे और उनके ऑप्शंस ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी दिए गए होंगे। और उसके अलावा साइड में आप देखेंगे तो आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, ये बॉक्स बने होंगे और उसके साइड में नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 लिखी होगी। 1 के सामने 1 होगा, 2 के सामने 2 होगा, 3 के सामने 3 होगा, 4 के सामने 4 होगा। इस तरीके से ये आपकी ओएमआर शीट होगी जहां पे आपको आंसर करने होंगे। अब देखिए, अगर आपको आंसर फर्स्ट का ए देना है, सपोज करिए आपको फर्स्ट का ए देना है, तो देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि आप फर्स्ट का ए का जो रिस्पॉन्स है, जो ये रिस्पॉन्स है, इसको पूरा क्या करेंगे, फिल करेंगे पहले। मतलब ए का जो सर्किल है उसको पूरा पहले आप क्या कंप्लीट कर देंगे। सर्किल कंप्लीट करने के बाद आपको ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में अपना आंसर लिखना है। जैसे आपने ए को सर्किल किया है तो आप इस ए को यहां पे लिखेंगे, तब आपका जो आंसर है वो पूरा माना जाएगा। अब इसके साथ में यह ध्यान रखना है आपको, जितने आंसर आपके आते हैं वो तो आपको करने ही हैं ऐसे। अब जो आंसर नहीं आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता है, तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता है तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के सामने जो 2 बना हुआ है, तो फिर आप इसको क्या है, डार्क करेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा तो इसका ये जो सामने वाला 2 का ये सर्किल है, इसको आप क्या है पूरा कंप्लीट सर्किल कर देंगे, फिल कर देंगे इसको। तब आपका जो ये केस है ये अनफेयर मींस में काउंट नहीं होगा। अगर आपने कुछ क्वेश्चन जो नहीं किए हुए हैं, और उनके आपने ये सर्किल थे ये पूरे नहीं किए, तो फिर आपकी जो कॉपी होगी, जो आपकी आंसर शीट होगी, तो आपकी आंसर शीट अनफेयर मींस में आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे कैसे आ जाएगी, ऐसा क्यों कर रहा है सीबीएसई बोर्ड। आपके दिमाग में आ रहा है ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड ऐसा इसलिए कर रहा है कि जिससे जो चीटिंग के चांसेस हैं वो ना हो पाए। सीबीएसई बोर्ड तो ये चाहता है कि जो चीटिंग है उसके चांसेस ना हो। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अब किसी बच्चे की जान पहचान किसी स्कूल में, सपोज करिए मान लो मिस्टर ए बच्चा है, अब इसकी जान पहचान मान लो स्कूल से है। अगर इसकी जान पहचान स्कूल से, तो ये क्या करेगा, तो भैया ये कुछ क्वेश्चन जिसको नहीं आते होंगे उनको ब्लैंक छोड़ देगा। फिर ब्लैंक का आंसर क्या है, जो इसको जानता होगा वो कर देगा। सीबीएसई बोर्ड ये दिमाग लगा रहा है, मतलब सीबीएसई बोर्ड आपके हित में कर रहा है कि भाई कोई भी चीटिंग का जो केस है, चीटिंग का जो मामला है वो ना आ पाए। सीबीएसई बोर्ड इसलिए कर रहा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अनफेयर मींस में वो चीजें काउंट होंगी जब आप आंसर के बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अगर आपको आता है तो आप क्या है यहां कर दें और इसके बाद बॉक्स में भर दें, और अगर आपको नहीं आता है तो आप यहां पे फिल कर दें। अब देखिए, एक बात आपको यह ध्यान रखनी है, जब ये कर रहे हैं आप, तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, कभी भी आप ये, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप यहां टिक लगाने की बजाय क्या करें,
आप कोई आंसर गैस कर लें, कुछ तुक्का मार दें, तो अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या कर लें, गैस कर लें, आप कोई तुक्का मार दें, तो भाई हो सकता है कि गैस में का सही भी हो जाए, तो वहां से जो आपके मार्क्स हैं वो बढ़ सकते हैं। अगर आप गैस मारोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर 10 गैस मारो तो चांसेस है कि भाई 2-3 गैस हमारे कैसे सही हो जाएं, तो गैस मारिएगा आप जो है इसको क्या है अवॉइड करने का कोशिश करिएगा। ये जो पोर्शन है ना, आप कोशिश करेंगे भाई इसको ना करें, क्या ज़रूरत है करने की, अरे कोई क्वेश्चन नहीं है तो तुक्का मार लो, कुछ तो सही हो जाएंगे। तो ध्यान ये रखना है आपको, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ये जो रिस्पॉन्स वाला है ये रिस्पॉन्स देना है, और जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो आप आंसर दे रहे हैं उसको यहाँ लिखना है, और अगर आंसर नहीं आता तो इसको टिक करना है। तो मैंने आपको बताया कि भाई कैसे ये आपका अनफेयर मीन्स है, कैसे अनफेयर मीन नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, ऑल क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों का रिस्पॉन्स देना है। अटेम्प्ट का भी रिस्पॉन्स देना है और नॉट अटेम्प्ट का भी रिस्पॉन्स देना है। मतलब सीबीएसई बोर्ड आपसे कह रहा है अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो भाई उसका रिस्पॉन्स करो, और अगर आपको नॉट अटेम्प्ट करना है, अगर आपको अटेम्प्ट नहीं करना है तो उसका भी रिस्पॉन्स करो। अब देखो इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है स्टूडेंट के साथ, वो समझिए। देखो आपने तो ये सोचा कि भैया हम इसके अनुसार करेंगे, हमने सोचा कि भाई हम ये करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर में जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए। एक बात ये चीज समझ लो, क्योंकि जब हम कोई पेपर करते हैं और जब पेपर छूट जाता है तो भाई हमको कोई ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केवल छूटे हुए क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाते हैं, उन पे नंबर नहीं मिलते। लेकिन यहां पर अगर आपके क्वेश्चन छूटे तो भैया अनफेयर मीन में आ जाओगे, यूएफएम में आ जाओगे, और यूएफएम में आने का मतलब रिजल्ट रुक जाएगा, रिजल्ट पे दिक्कत आ जाएगी। तो यहां पर आपको अपना जो टाइम लिमिट है उसका बहुत ख्याल रखना है। ये जो टाइम आपको पेपर के लिए दिया जा रहा है, इस टाइम में आपको हर एक ऑप्शन लगाना ही होगा। आता है तो भी लगाना है और नहीं आता है तो भी लगाना है, और अगर गलती करी तो फिर ध्यान रखना ये रिजल्ट रुकेगा ना, ये समस्या आपकी होगी। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट प्लस आंसर करने का सही तरीका। यदि कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल पे OMR शीट भरने का सही तरीके के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।